नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं ओसियन का शहरनामा। नाजरीन सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां, क्योंकि पेश करना है घर घर की पसंद है आर आर मसाले। मदीना डेयरी, शाहगंज नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। इरफान, the designer shop inside Bivandodi, Patragati, Hyderabad. नवाब सैयद जैनुल आबिदीन, वाइस चेयरमैन, ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। मदीना सूट एंड साड़ीज, मदीना बिल्डिंग, हैदराबाद। पाजे फुटवेयर, नज़द चार मीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद। अवामी मफादात के पेश नजर हड़ताल से दस्तबरदारी अख्तियार करने मुलाजमीन से किरण कुमार रेड्डी की अपील। तेलंगाना मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल, हुकूमत की धमकी बेअसर। तेलंगाना की तश्कील तक हड़ताल जारी रखने जेएससी का आज़्म। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने चौथी मर्तबा अयाजुद्दीन की अयादत की। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी से सीबीआई की तफ्तीश जारी। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत। और अब खबरों की तफसील। हुकूमत ने एक मरतबा फिर तेलंगाना इलाके के मुलाजिमिन से पुरजोर अपील की है कि वो अवामी मफादात के पेश नज़र अपना एहतजाज खत्म कर दें। ये वजाहत करते हुए कि हुकूमत आम हड़ताल को ख़त्म करने का कोई नुक्ता नज़र नहीं रखती, मुलाजिमिन पर जोर दिया है कि वो अपने काम पर रुजू हो जाएं। बैरूनी मुलाजिमिन को इंतबा दिया गया है कि अगर वो हड़ताल में मुलविस पाए गए तो उन्हें खिदमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। ये याद दिलाते हुए कि आउटसोर्सिंग मुलाजिमिन को एहतजाज करने का कोई हक नहीं है, हुकूमत ने आउटसोर्सिंग एजेंसीज को मुतनबी किया कि अगर वो अपने मुलाजिमिन को जारिया हड़ताल में हिस्सा लेने से बाज ना रखे तो हुकूमत उनसे माहिदे को मनसूख कर देगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आम हड़ताल के दूसरे दिन में दाखिल होने के बाद काबीना सब कमेटी के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। बादशाह वजीर मेहनत और सब कमेटी मेंबर दानम नागेंदर ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला ने मीटिंग में आम हड़ताल पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि इससे जारिया फलाही प्रोग्राम्स मुतासिर हो रहे हैं। ये बयान करते हुए कि हुकूमत इस मसले के ताल्लुक से भरपूर हमदर्दी रखती है, नागेंदर ने कहा कि एहतजाज किसी को फैज़ नहीं पहुंचा सकता, इससे अवाम का मजीद नुकसान है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सिंगारनी कॉलरीज में मुलाजिमिन में नए काम का मुखातिया किया है, जिसकी वजह से चंद दिन बाद कोयले की पैदावार में खिल्लत के सबब बरखी की पैदावार में खलल पैदा होगा। इसके साथ साथ हड़ताल जारी रखने की वजह से वज़ाइफ की तकसीम, दूध और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी मुतासिर होगी। उन्होंने बताया कि सेक्रेटेरिएट में हाजिरी का तनासुब 68.7% है और तेलंगाना के दिगर अजला में दूसरे दिन 70 से 80% मुलाजिमिन ने अपनी ड्यूटीज का मुखातिया किया। సుమారుగా అంటే డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించి మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా స్కీమ్స్ విషయంలో కానీ లేకుంటే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీకి సంబంధించి 7 లక్షల మంది లేబర్స్ వాళ్ళు సఫర్ కావడం జరిగింది నిన్న దీనికి। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने 14 सितंबर की सुबह अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर साबिक क्रिकेट कप्तान व रुकन पार्लिमान मोहम्मद अजहरुद्दीन के फर्जंद अयाजुद्दीन की अयादत की और डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो इस नौजवान के इलाज में कोई कसर बाकी न रखें। वज़ीर आला ने 15 मिनट तक अपोलो हॉस्पिटल में अजहरुद्दीन से बातचीत की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला ने अयाजुद्दीन की अयादत के लिए 4 मरतबा अपोलो हॉस्पिटल का दौरा किया। एक जमाने में जबकि किरण कुमार रेड्डी रणजी ट्रॉफी के लिए क्रिकेट के मैदान में थे तो उस वक्त से वो अजहरुद्दीन से रिफाकत रखते हैं। अरब अमारात के एक बाइख्तियार वफ्द ने वजीर मेहनत सखल घोबाश की क़यादत में 14 सितंबर को वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। समझा जाता है कि इस वफ्द ने वज़ीर आला से गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मसाइल की यकसुई से मुताल्लिक़ बातचीत करते हुए तयक़ुन दिया कि अरब अमारात में मौजूद नौजवानों की हर तरह की सहूलतें बहम पहुँचाई जाएंगी। इस वफ्द ने तारीखी चार मीनार, मक्का मस्जिद, गोलकुंडा और दीगर तारीखी इमारत की सयाहत की और कुतुबशाही दौर की तामीरात से मुतासिर हुए। वज़ीर बड़िया पेशी पी सुदर्शन ने मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि साले हाल अच्छी बारिश की वजह से खासी बिजली की पैदावार मुतवक्को है। उन्होंने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स की आजिलाना तकमील के लिए हुकूमत की मसाई जारी है।
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने तमाम प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है ताकि किसानों को जरूरत के मुताबिक पानी फराहम करते हुए अच्छी फसल के लिए फजा हमवार की जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों को अब आबपाशी की शिकायत का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ఆ తర్వాత ఫారెస్ట్లో ఉంటే అది ఎలా సాల్వ్ చేస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కడైతే కోర్టులు ఉన్నాయో కేసెస్ మన ప్రాజెక్ట్స్లో కొన్ని 70-80% అయిన తర్వాత ఇతర కారణాల వల్ల కోర్టులు అయితే ఆగిపోయినాయో దానికి అవసరమైతే ఏ విధంగా कांग्रेस पार्टी के सरकारी तर्जुमान एन तुलसी रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव रियासती मुलाजिमीन को हड़ताल पर उकसा रहे हैं, जबकि अलहदा रियासत के मुतालबे के लिए हड़ताल की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना मसले के हल के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल की वजह से रियासती नज़्म व नस्क ठप है, आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अक्सरियत के चंद्रशेखर राव की तायद में नहीं है। तुलसी रेड्डी ने कहा कि अदालत ने हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ इसमा नाफिज करने और जियो 177 पर अमलावरी की हिदायत दी है, लेकिन हुकूमत मुलाजिमीन को नुकसान न पहुंचाने के मकसद के तहत गुरेज कर रही है। उन्होंने हड़ताली मुलाजिमीन से अपील की है कि वो रुजू बकार हो जाएं। ఒకవేళ ప్రభుత్వం జీతాలు ఇవ్వకుంటే మీరేం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ సమ్మెకాలపు జీతంతో పాటు వడ్డీ ప్లస్ ఒక నెల బోనస్ ఇస్తాము, మీరేం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఒక అభయం ఇచ్చాడు। सीबीआई कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी से हैदराबाद में तफ्तीश कर रही है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने 13 सितंबर को जनार्दन रेड्डी की जमानत नामंजूर करते हुए उन्हें सीबीआई की तहवील में दे दिया था और वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गैर कानूनी कानकनी के सिलसिले में तफ्तीश करेगी। अदालत के अहकाम के मुताबिक गाली जनार्दन रेड्डी को हैदराबाद में सीबीआई की ऑफिस कोठी पर उनके वकला की मौजूदगी में इजाजत दी गई है। सीबीआई ओबलापुरम माइनिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी की भी तफ्तीश कर रही है, जिनकी जमानत नामंजूर हो गई। जनार्दन रेड्डी के लॉर्ड वेंकटेश्वरा को अतिया करदा तलाई जेवरात के ताल्लुक से भी सीबीआई तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ओहदेदारों से पूछताछ कर रही है। तेलंगाना इलाके से ताल्लुक रखने वाले मुलाजिमीन ने आम हड़ताल के एक हिस्से के तौर पर 14 सितंबर को भी दूसरे दिन काम का बाइकाट किया। तेलंगाना एनजीओज एसोसिएशन से मुल्हका तेलंगाना मुलाजिमीन ने मरकज से अलहदा रियासत मंजूर करने का मुतालबा करते हुए धरना और दिगर एहतजाजी मुजाहिरे मुनज़्ज़म किए। सिंगारनी कॉलरीज मजदूरों ने भी काम का मुखातिया किया। अलहदा रियासत की मांग की तायद में कई सिनेमा थिएटर्स भी बंद रहे। हड़ताल की वजह से आईसेट के दूसरे मरहले की काउंसलिंग को मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडा राम ने कहा है कि एहतजाज में 15 सितंबर से शिद्दत पैदा की जाएगी। नाजरीन, ओसियन शहरनामे में हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। Gorgeous fabrics, beyond the imagination, a precious jewel, and the dignity of your inner self. Classy designs, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Bivandodi, Patragati, Hyderabad. Beauty, glamour, style, fashion. What do they mean without Kashish? At Banjara Hills, Doli Choki, Badi Chodi, Abbots and Patragati, Hyderabad. Kashish. पाजेब फुटवेयर, एक मुकम्मल फैमिली फुटवेयर शॉप, जनाना, बचकाना और मर्दाना फुटवेयर की अनोखी बहार। डेली वेयर, पार्टी वेयर, शादी ब्याह और दीगर खुसूसी तकारीब के लिए फुटवेयर का जाजिब नजर दीदाजेब कलेक्शन, खूबसूरत पैरों की शान पाजेब फुटवेयर। ईद के खुसूसी रंग पाजेब फुटवेयर के संग कल्बे दकन में पहली मर्तबा एक मुकम्मल एसी वसी व अरीज शोरूम पाजेब फुटवेयर। पाजेब फुटवेयर, नस चार मीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद।
अमीरा डिजाइनर सूट्स एंड साड़ीज, जहां की हर डिजाइन जिस रंग में हो अहले दिल को अपने शहर का असीर कर लेता है। ऐसे मलबूसात जो पूरी कायनात को अपने पुसों में गिरफ्तार कर लेते हैं। रंगो रूप की बहार लिए जब किसी जोबन पर होते हैं तो दिलों में चाहतों के फूल खिला देते हैं। शादी ब्याह की खरीदारी का हसीन संगम, यकीन नहीं तो मुलाहिजा कीजिए। अमीरा डिजाइनर सूट्स एंड साड़ीज, पत्थर गट्टी, हैदराबाद। मदीना सूट एंड साड़ीज, खवातीन दक्कन की अव्वलीन पसंद। मदीना सूट एंड साड़ीज ईद त्योहार के खुसूसी मौकों के लिए शानदार सूट्स का दिल फरीब अंदाज जो बनाए आपकी शख्सियत को महफिल में मुनफरिद। नित नए अंदाज के नेट सूट्स, अनारकली, मसक्कली, फैंसी व प्योर कॉटन, जयपुर व कलकत्ता वर्क सूट्स और शिमर सूट्स का दीदाजेब कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मदीना सूट एंड साड़ीज पर। मदीना सूट एंड साड़ीज, मदीना बिल्डिंग चौराहा, हैदराबाद। चलो खाना खाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगी है, लेकिन आमिर सिर्फ आर मसाले से बना खाना ही खाते हैं। ये खाना भी आर मसाले से बना है। आर मसाले, हर घर की पसंद। आर मसाला घर घर की पसंद है। आर मसाले। मदीना डेयरी, होलसेल एंड रिटेल डेयरी प्रोडक्ट्स की 30 साल बेमिसाल खिदमत। हमारे यहाँ शादी ब्याह, ईद त्योहार और हर खुसूसी मौके के लिए दूध, दही, मलाई, खोवा, क्रीम और पनीर बाआसानी और कम वक्त में दस्तयाब है। नौनिहालों की पहली पसंद मदीना डेयरी। मदीना डेयरी, शाहगंज नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। गिफ्ट और नॉवेल्टीज की अनोखी दुनिया, खूबसूरत व दिलकश गिफ्ट आइटम्स घर और ऑफिस की रौनक को करे दोबाला। शानदार डेकोरेशन पीसेस, किचन की जरूरत और रोजमर्रा के इस्तेमाल की आला क्वालिटी की अशिया का शानदार जखीरा सिर्फ और सिर्फ ताज क्रॉकरी पर। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। अलहाज इब्राहिम बिन अब्दुल्लाह मस्कती का कारनामा, हैदराबाद की सबसे बड़ी डेयरी, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस भैंस के खालिस दूध और कम चिकनाई वाले दूध के लिए शहर भर में मशहूर मस्कत डेयरी, जिसके असली घी और दही के ग्लासेस के अलावा फ्लेवर्ड मिल्क का जवाब नहीं। रोजमर्रा के इस्तेमाल के अलावा शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए ऑर्डर पर भी फराहम किया जाता है। 24 आवर सर्विस, 24 घंटे आपकी खिदमत में मसरूफ। मस्कत डेयरी, कोटले आलीजा, हैदराबाद। वक्फे के बाद शहरनामे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। सेक्रेटरीट में तेलंगाना मुलाजिमीन ने 14 सितंबर को दूसरे दिन हड़ताल में हिस्सा लिया और अपनी ड्यूटीज का मुखातिया किया। सदर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी स्वामी गौड़ ने कहा कि हम तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी की इमा पर हड़ताल मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इस आम हड़ताल में मुलाजिमीन के अलावा टीचर्स, वकला, तलबा और दीगर वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हुकूमत इसमा नाफिज करने की धमकी दे रही है। हम हुकूमत की धमकी से खायफ नहीं होंगे और अलहदा तेलंगाना रियासत के ऐलान तक हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगे। ఈ రోజు సచివాలయంలోని తెలంగాణ ఉద్యోగులు కూడా రెండవ రోజు తమ విధులను బహిష్కరించి అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లో సంతకాలు చేయకుండా తమ నిరసన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తా ఉన్నాము। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టేటువంటి ఎస్మాకు గాని వర్క్ టూరులు గాని జీఓఎంఎస్ నంబర్ 177 గాని తెలంగాణ ఉద్యోగులు భయపడరు అనేటువంటి మాట ఈ 2 రోజులలో సకల జనుల సభ్య ద్వారా మేము నిరూపితం చేయడం జరిగింది। अलहदा रियासत तेलंगाना के मुताले में शिद्दत पैदा करने के मकसद से 13 सितंबर से रियासत गिर सतह पर गैर मना मुद्दत की हड़ताल का आगाज किया गया, जिसमें तमाम सरकारी महकूमजात के मुलाजिमीन हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में हुकूमत पर मजीद दबाव बनाने के लिए आम हड़ताल के दूसरे दिन सिटी कॉलेज में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस मौके पर कॉलेज के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया। तलबा ने क्लासेस का बाइकाट किया और वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। तलबा ने इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के क़याम तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर तलबा ने जय तेलंगाना के फलक शिगाफ नारे भी बुलंद किए।
रियासत तेलंगाना मुतालबा रियासत में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 13 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की आम हड़ताल का आगाज किया गया था, जिसमें रियासत के तकरीबन सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। इस सिलसिले में कोठी में वाक़े डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के TNGs एम्प्लॉइज ने हड़ताल के दूसरे दिन भी अपनी खिदमत का बाइकाट किया। इस मौके पर DME TNGs के मोहम्मद रऊफुद्दीन ने मीडिया से खिताब करते हुए तेलंगाना TNGs के सदर स्वामी गौड़ और तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर 13 सितंबर से आम हड़ताल का आगाज किया गया और अलहदा रियासत की तश्कील तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ఇక్కడ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కోటి నుంచి ప్రెసిడెంట్ అండి నేను ఇక్కడ ఈ రోజు మన జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పిలుపు ఇచ్చిన మేరకు ఇక్కడ రెండో రోజు ఇక్కడ నిరవధిక సమ్మె జరుగుతుంది। అయితే నిన్న కొంతమంది తెలియక వాళ్ళు కొంతమంది సైన్ పెట్టడం జరిగింది, వాళ్ళు డ్యూటీలు చేశారు। కానీ ఈ రోజు మాత్రం 90% తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్లో ఇక్కడ సక్సెస్ఫుల్గా సమ్మె జరుగుతుందండి। ఇక రేపటి నుంచి అయితే ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో 5% వాళ్ళు కూడా వస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం। ఇక్కడ కాకుండా వేరే ఇక్కడ డాక్టర్ వేరే వాళ్ళు కూడా వస్తే ఇంకా బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నామని దాని గురించి మేము కన్సల్టేషన్ చేస్తున్నాము। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कैप्टन और कांग्रेस के रुकने पार्लिमान मोहम्मद अजहरुद्दीन के भांजे अजमलुर रहमान की फातिहा सुवम 13 सितंबर को बाद नमाज असर मस्जिद आलमगीर शांति नगर में मुनक्किद हुई। मरहूम की खबर पर चादर गुल पेश की गई और दुआए मगफिरत की गई। इस मौके पर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे। सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जफर जावेद, तकीउद्दीन शजी, सिकंदर माशूकी, बलीगुद्दीन के अलावा खलीकुर रहमान के रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब की कसीर तादाद कब्रस्तान पहुंचने वालों में शामिल थी। रियासत भर में आज यौम हिंदी मनाया गया। हिंदी अदीब स्वामी दास ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हिंदी के फरोग का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में हुकूमत का ये तयक़ुन मायने ख़ेज़ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने यौम हिंदी के मौके पर हिंदी अदीबों को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी की और कहा कि जुनूब में शुमाल के खतूत पर हिंदी को फ़रोग देने की शदीद ज़रूरत है और हुकूमत इस सिलसिले में खुले दिल से दस्ते ताउन दराज करेगी। उन्होंने कहा कि उर्दू को हिंदी से तक़ाबुल करना एक गलती है, इसलिए कि हिंदी संस्कृत ज़बान से मुशाबे है। संबंधित भाषा, साहित्य या संस्कृति या किसी भी विषय के बारे में विंध्या को पार कर उत्तर भारत में इन विषयों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी में किताबों को लिखवाकर उनको भेजना यहाँ एक प्रथम कार्यक्रम रहा है। दूसरा कार्यक्रम हमारे हिंदी सेवी और हिंदी तेलुगु मातृभाषी हिंदी सेवी लेखक जो हिंदी प्रेमी हैं उनके लिए विंध्या के पार कर जो गौरव नहीं, सम्मान नहीं मिल रहा है, उस भर्ती को पूरा करने के लिए हमने ये सम्मान और सत्कार का कार्यक्रम शुरू किया है और उसको कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे बहुत आश्चर्य हो गया है कि आज के सुबह के हिंदी मिलाप को देखने से मुझे पता नहीं है, हम समझते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो हिंदी सेवी और प्रेमी होते हैं उनके लिए जो समुचित गौरव सत्कार उत्तर भारत में मिलना है। लेकिन हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने ऐसा दांव पेंचा है कि राष्ट्र उनसे लड़ते आए हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल नर्सिंग कॉलेज की सैकड़ों तलबा और स्टाफ नर्सेस ने कॉलेज की मुंतकिली के फैसले पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन एहतजाजी नर्सेस ने कोठी पर वाक़े डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते हुए GO नंबर 134 को मनसूख करने का मुतालिबा किया। इस मौके पर गवर्नमेंट मेडिकल नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट राहिला तबस्सुम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस कॉलेज का क़याम 52 साल कबल 1959 में हुआ था। उसकी तज़ीन नौ के लिए इमसाल बजट भी मुख्तस किया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने एक GO जारी करते हुए कॉलेज की इमारत को मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए, जिससे यहाँ मुकीम रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल स्टाफ को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि कॉलेज की इमारत को उसी मुकाम पर तामीर किया जाए। పరిష్కరించాలి నర్సింగ్ నిర్మించాలి నూతన భవనాలను నర్సింగ్ విద్యార్థుల
जाता है कॉलेज। 50 ये स्टेट का सबसे पहले स्थापित होने वाला कॉलेज है। अब जब हमारे कॉलेज के पिछले हिस्से में जो हॉस्टल के लिए जो बिल्डिंग है, कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो डिमोलिशिंग स्टेट में है। और 14 नवंबर को 2009 को अब्दुल कलाम सर हमारे कॉलेज को आए थे एज अ चीफ गेस्ट हमारे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस को। जब सर आए तो हम उनके सामने हमारी जो प्रॉब्लम है वो सर के सामने हम रखे। सर ने कहा कि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में इकबाल नामी शख्स की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर पुलिस दबीरपुरा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इकबाल जो कि दबीरपुरे का साकिन है और NTR गार्डन में स्टॉल लगाया करता था, उसका अपने एक दोस्त से कुछ रकमी लेन देन का तनाज़ा चल रहा था और इकबाल को अपने दोस्त से कुछ रकम भी वसूल करनी थी, लेकिन वो टाल मटोल से काम ले रहा था। ताहम इकबाल के एक और दोस्त अकबर जो कि बोइनपल्ली का साकिन बताया गया है, उसने इकबाल से 13 सितंबर को मुलाकात करते हुए रकम वापस दिलाने में मदद का तयक़ुन दिया। अकबर जो कि काले जादू का माहिर बताया गया है, इकबाल के घर में एक रूम में काफ़ी देर तक साथ रहे। बादअज़ां अकबर के चले जाने के बाद रात के वक़्त में इकबाल की सेहत बिगड़ने लगी और वो उल्टियां करने लगा। अफराद खानदान ने उसे दुरेशवार हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस दबीरपुरा ने एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। देना था तो हमारे को भी नहीं मालूम, उनकी मिसेज से बोले उन्होंने देना है, नहीं दे रहा उन्हें बोलते कोई साहब बीच में आके बोले मैं दिलाता हूँ करता हूँ बोल के कुछ बाल खोल के देखते वो ये करते क्या बोले कि क्या आएगी उनको। तो इंस्ट्रक्शन ये दिए कि घर वालों को या दीवान खाने में नहीं आना, कोई भी बोल के कोई नहीं आना, बाहर वाला कोई इधर नहीं आना, इधर वाला कोई उधर नहीं जाना, मैं फाल खोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ ऐसा बोलते ना। वो बोले तो उन्होंने घर में भी बोले कि नहीं आना है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, हाँ ऐसा ऐसा बोल के बोले। आगे पानी के गिलास लेके गए, 2-3 गिलास लेके गए, पानी बॉटल लेके गए। अब उसके बाद में बोलते सो 10 बजे के टाइम पर दवाखाने को हम लोग 2:30 बजे दवाखाने को लेके गए। 2:30 बजे ले जाने के बाद डॉक्टर बोले कि ऑलरेडी डेथ हो गई। आखिर में हम डालेंगे सुर्खियों पर एक मरतबा फिर नजर। क्योंकि पेश करना है घर घर की पसंद है आर मसाले। मदीना डेयरी, शाहगंज, नज़द मस्जिद रोहिला, हैदराबाद। ताज क्रॉकरी, माशाल्लाह बिल्डिंग, अपोजिट मुस्लिम मैटरनिटी हॉस्पिटल, चादरघाट, हैदराबाद। इरफान, the designer shop inside Bivandori, Patragati, Hyderabad. नवाब सैयद जैनुल आबिदीन, वाइस चेयरमैन, ग्रेटर हैदराबाद माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। मदीना सूट एंड साड़ीज, मदीना बिल्डिंग, हैदराबाद। पाजे फुटवेयर, नज़द चार मीनार कमान, गुलजार हाउस, हैदराबाद। अवामी मफादात के पेश नजर हड़ताल से दस्तबरदारी अख्तियार करने मुलाजिमीन से किरण कुमार रेड्डी की अपील। तेलंगाना मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल, हुकूमत की धमकी बेअसर, तेलंगाना की तश्कील तक हड़ताल जारी रखने JSC का आज़्म। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने चौथी मरतबा अयाजुद्दीन की अयादत की। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी से CBI की तफ्तीश जारी। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत। इसी के साथ ही OCN का ये शहरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।